अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। देश में विपक्षी कैंप के ये तीन बड़े चेहरे हैं, लेकिन इन तीनों की राजनीति और बयानबाजी बता रही है कि विपक्षी एकता की मुहिम आसान नहीं रहने वाली। सबसे पहले अखिलेश यादव के बयान को समझिए। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए, और मैंने कहा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। अखिलेश यादव के पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित, ए का मतलब अल्पसंख्यक। इस पीडीए की बदौलत अखिलेश यादव यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने की रणनीति बना रहे हैं। अब अखिलेश की इस रणनीति में लगता नहीं कि विपक्ष के किसी और दल की गुंजाइश बन रही है। यही वजह है कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया और कहा, एनडीए के जवाब में पीडीए का राग इन वर्गों के अति कठिन समय में भी केवल तुकबंदी के सिवा और कुछ नहीं। इनके पीडीए का वास्तव में अर्थ परिवार, दल, अलायंस है, जिस स्वार्थ में ये पार्टी सीमित है। इसीलिए इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें। विपक्षी एकता की मुहिम के बीच समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली है। सूत्रों की माने तो कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं, जौनपुर और आजमगढ़ से यादव परिवार के सदस्य चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। लगभग 3 दर्जन सीटों पर उम्मीदवारों की सूची फाइनल हो चुकी है। समाजवादी पार्टी इस बार बीएसपी से गठबंधन नहीं करने जा रही। ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी के साथ पार्टी 24 के चुनाव में उतरेगी या नहीं, इसकी तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस को लेकर भी अखिलेश ज्यादा उत्साहित नहीं है। ऐसे में उनकी रणनीति अपने दम पर 80 सीटों पर लड़ने की है। अगर ऐसा होता है तो फिर देश के सबसे बड़े प्रदेश में विपक्ष टुकड़ों में बंट कर रह जाएगा। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने शनिवार को सर्वे किया था, जिसमें लोगों से सवाल पूछा गया था कि यूपी में कांग्रेस को किसके साथ गठबंधन करना चाहिए। सबसे ज्यादा 43% लोगों की राय थी कि कांग्रेस, एसपी और बीएसपी को साथ चुनाव लड़ना चाहिए। अब जरा आम आदमी पार्टी की भी पॉलिटिक्स समझ लीजिए। दिल्ली, पंजाब में कांग्रेस और आप के रिश्ते बेहतर नहीं हैं। राजस्थान में जिस तरह से रविवार को अरविंद केजरीवाल ने शक्ति प्रदर्शन किया और कांग्रेस पर निशाना साधा, उसके बाद विपक्षी एकता कहने के लायक कुछ बचता नहीं है। हमने देखा पूरे गंगानगर में ये जो स्टेडियम है, स्टेडियम के चारों तरफ गहलोत साहब ने अपने होर्डिंग और अपने बैनर लगा रखे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, गहलोत साहब 5 साल काम कर लेता तो ये नीच हरकत नहीं करनी पड़ती आपको। इससे पहले आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि कांग्रेस पंजाब और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करे तो आम आदमी पार्टी भी एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं उतरेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तो पहले ही कह चुकी हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट अगर साथ रहते हैं तो टीएमसी से किसी तरह की मदद की उम्मीद न रखें। कांग्रेस অনেক রাজ্য চালিয়েছো, সিপিএম এর সবচেয়ে বড় দোসর আর বিজেপির বড় দোসর, আর পার্লামেন্টে আমাদের সাহায্য চাও, আমরা করব তাও বিজেপির বিরুদ্ধে, কিন্তু মনে রেখো বাংলায় সিপিএম এর সাথে ঘর করে আমাদের কাছে বাংলায় সাহায্য চাইতে আসবে না। पश्चिम बंगाल में ममता और कांग्रेस के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ट्विटर पर लिखते हैं कि आप कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, अखिलेश कहते हैं कि यूपी छोड़ दो, ममता चाहती है बंगाल छोड़ दो, केसीआर चाहते हैं तेलंगाना छोड़ दो, जगन चाहते हैं आंध्र छोड़ दो, स्टालिन चाहते हैं तमिलनाडु छोड़ दो, किसी दिन पवार भी बोल देंगे महाराष्ट्र छोड़ दो। ये विपक्षी एकता है या कांग्रेस मुक्त भारत का नूतन स्वरूप? पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल को भी विपक्षी एकता को लेकर शायद आशंका है। इसीलिए न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि 2024 में यूपीए 3 सफल हो सकता है, बशर्ते विपक्षी दलों के पास समान मकसद हो, इसे प्रतिबिंबित करने वाला एक एजेंडा हो और वे इस सोच के साथ आगे बढ़े कि बहुत कुछ देने और पाने की जरूरत है।
कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी कहते हैं कि बयानों से ज्यादा विपक्षी एकता जरूरी है। उनका कटाक्ष उनको, उनका बात उनको, उस पर मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश के संविधान, लोकतंत्र और ये ताना बाना के लिए सबको एक होना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो मानो इसी दिन का इंतजार कर रही है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ममता तो कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी सीपीएम से दोस्ती करेगी तो मैं नहीं आऊंगी, मैं विरोध करूंगी। आप देख ही रहे हैं आपस में खटपट है। ये कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का एक गठबंधन है। देश में जो मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको हटाकर 3-3 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाए। कभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, 3 महीने के लिए अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाए, 3 महीने के लिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का सपना देखे और 3 महीने के लिए ममता दीदी बन जाए। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होनी है। 18 दलों के नेता इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बैठक से पहले जिस तरह के विचार आ रहे हैं, उसके बाद विपक्षी एकता की मुहिम के लक्षण ठीक नहीं लग रहे।